हिक महीने में 14 घरनि जी पक। जी हाँ, हिक महीने में 14 घरनि जी पक रिश्तो.com जे पारां। जे तव्हांखे बि पंहिंजे ॿारनि जे लाइ मैचिंग घर खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो रिश्तो.com। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखिए, वरिष्ठों के हिसाब से उन्होंने कहा कि नगर सेवकों को प्रवेश नहीं करा के उनके रिलेटिव्स को प्रवेश कराएं। तो आज हमारे साथ 20 नगर सेवकों के रिलेटिव्स ने प्रवेश किया है। किनके हस्बैंड थे, किनके बेटे थे, बट सब नगर सेवकों से रिलेटिव थे। बीजेपी छोड़ने का क्या कारण है? सबसे बड़ा कारण है डेवलपमेंट। क्योंकि जब हम बीजेपी में थे, बेसिकली हमने सिर्फ बीजेपी का सिंबल यूज़ किया था, बट साइमल्टेनियसली हमारा टीओके के ही नाम से काम चालू था। अगर आपने देखा होगा कि टीओके का भी अपना एक अलग पार्टी था, अपना एक अलग काम चालू था। हमने कभी भी बीजेपी के नाम से काम नहीं किया था। हमने टेक्निकलिटी की वजह से हमें अपना सिंबल नहीं था, तो हमने बीजेपी के सिंबल पे चुनाव लड़ा था और आज इस्तीफ़ा दे दिया। अपने घर वापसी हो गई राष्ट्रवादी में। सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट, शहर की डेवलपमेंट। हमारे शहर में आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग्स गिर रही है, लोग मर रहे हैं। उनका रीडेवलपमेंट प्लान, हमारे यहाँ क्लस्टर तो चलेगा नहीं क्योंकि हमारा शहर बहुत छोटा है। तो रीडेवलपमेंट में हमको क्या चाहिए वो सब चेंजेस करें। एंड आई एम श्योर ये महाआघाड़ी की सत्ता हमें हमारे हिसाब से हमें रीडेवलपमेंट प्लान देगी। शहर के विकास के बारे में कुछ मंत्रियों से बात की आपने? बिल्कुल, हमने 2 ब्रिजेस के लिए लेटर एक्चुअली ऊपर इन्वर्ट किया हुआ पड़ा है। हमने 2 ब्रिज के लिए मांग की है, जिसके वजह से एक रिंग रोड, लेकिन एलिवेटेड रिंग रोड, जिसमें किसी का घर नहीं जाएगा, एलिवेट होके एक फ्लाईओवर की तरफ से रिंग रोड जो धोबीघाट से अमरनाथ तक जाता है। हमने और भी काफ़ी सारे मांग किए हैं। सबसे बड़ा हमारा मांग था रीडेवलपमेंट प्लान। जो राष्ट्रवादी के भरत गंगोत्री है और अभी आप भी राष्ट्रवादी में आ चुके हैं, तो एक साथ काम करोगे आप? ऑफ कोर्स, हम दोनों राष्ट्रवादी के, हम दोनों एक ही साथ काम करेंगे। हमारा सिर्फ थोड़ा स्टाइल अलग है, बट कहाँ ना कहाँ एडजस्ट दोनों को करना पड़ेगा। ते उप महापौर उल्लासनगर के हैं, पर उनके पास नगर सेवकों की संख्या कितनी है वो अब तक उनको पूरी पता नहीं है। और वो बता रहे हैं कि ये खोटा प्रवेश है। सभी मंच पर दिखे सभी नगर सेवकों के रिलेटिव, जैसे आदरणीय जयंत पाटिल साहब अवार्ड साहब का जो आदेश था, उस आदेश के अनुसार आज पूर्व महापौर पंचम कलानी जी ने प्रवेश किया और राकपा ने कमान सौंपी है। मजबूत कमान के तौर पर पंचम ओमी कलानी जी अब अध्यक्ष हमारे शहर के हैं और उनके अध्यक्षता में और ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आने वाले महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में पंचम कलानी जी की अध्यक्षता में, ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में सबसे ज्यादा नगर सेवक हमारे पक्ष में के होंगे। और भगवान बाबा कह रहे हैं कि कलानी कुटुंब जो शहर को गुमराह करने का काम कर रहा है। हाँ, उन्होंने कहा है कि हम गुमराह करते हैं। वो खुद कौन से कब किससे गठबंधन करते हैं वो खुद नहीं समझते। आठवले साहब का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से था, उन्होंने शिवसेना के साथ में कभी गठबंधन करते हैं। अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों को आधे में छोड़ देते हैं। कभी वो 3 वोटों के ऊपर इस तरीके की बातें करते हैं जैसा पूरा शहर वो चला रहे। खुद एक नंबर के झूठा आदमी और दूसरों को झूठ ठहराने वाला व्यक्ति मत। वो कहते हैं कि हमारे काले धंधे हैं। हमारे शहर में कौन से काले धंधे? मैं पूछता हूँ कि भगवान भालेराव का धंधा और व्यवसाय कौन सा है इस उल्लासनगर में? पहले वो तो बताएं, वो काम क्या करते हैं, उनकी इंडस्ट्रीज है क्या शहर के अंदर, वो खुद क्या करते हैं? शहर के सिंधी समाज की जमीनें हड़पना, शहर वासियों के बीच में जाकर दलित बस्तियों के माध्यम से करोड़ों रुपए का घोटाला करना, इस तरीके का काम करने वाला व्यक्ति मत तो हमको बताएगा कि किस तरीके से हमको काम करना है। ऐसे लोगों को आने वाले मनपा चुनाव में शहरवासी जवाब देंगे। आपने जो है कि आदि परिस्थिति की, उसमें आप उनके जो नगर सेवक आगे उनका भी नाम था, बाद में वो प्रवेश में दिखे नहीं, उनका नाम बाय मिस्टेकली मैंने सोशल मीडिया पर तुरंत डाला ओमी कलानी जी के आदेशों अनुसार कि वो प्रिंटिंग मिस्टेक हमसे हुई है। और प्रमोद टाले जी हमारे घटक पक्ष के, कवाड़े सर के घटक पक्ष के पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है और वो हमारे साथ घटक पक्ष में है, इसलिए हमने उनका नाम लिखा था। बाकी प्रवेश उनका होगा ऐसी कोई भी बात नहीं है। साई पक्ष के घटक गजानन शेलके, उनका भी नाम डाला था और उन्होंने अभी एक वीडियो वायरल किया है कि वो गंगा जल के ही है। गजानन शेलके जी की धर्मपत्नी जो है वो हमारे साथ में है, आप लोगों ने देखा भी होगा।
और वो भी हमारे साथ में है। उन्होंने कौन सा वीडियो, शाही पक्ष का वर्चस्व ही नहीं रहा है, शाही पक्ष है कहाँ, उनके अध्यक्ष कहाँ है, मुझे अब तक पता नहीं, वो मर्ज हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी में। तो शाही पक्ष की कुछ रहा ही नहीं गया है, तो वो उसके ऊपर हम क्या बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व महापौर पंचम कालानी का आज अपने नगर सेवक पद से इस्तीफा देना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या बताया जा रहा है, आइए जानते हैं। देखिए, जो पप्पू कालानी, आदरणीय ओमी कालानी जी का जो पक्ष है ना, वह असामाजिक तत्वों से भरा हुआ पक्ष है। इन्हें हमेशा जो पार्टी सत्ता में रहती है, जिसके पास गृह मंत्री पद रहता है, उसके पास ये हमेशा नतमस्तक रहते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर सत्ता के साथ वो नहीं रहेंगे तो इनके जितने भी अपराधीकरण के लोग हैं वह उनको डर सताता रहता है कि कहीं हमारे केस न खुल जाएं और कहीं हमें फिर से जेल में न जाना पड़े। इसीलिए इन लोगों की मजबूरी है कि जहां सत्ता वहां, अगर आपने देखा पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सत्ता थी तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चल दिए, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता चली गई तो वो शिवसेना के साथ चल गया, शिवसेना का महापौर बना दिया। अब शिवसेना ने उनको कोई ज़्यादा कुछ दिया नहीं, मान सम्मान दिया नहीं, तो फिर से अभी देखे कि राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सत्ता में तो उनके साथ खड़े हो गए। तो ये निवल एक अवसरवादी लोग हैं, इन्हें केवल अपना विकास करना है, शहर का विकास नहीं करना। केवल झूठे वायदे देकर लोगों को फंसाने का काम पिछले 40 सालों से ये कर रहे हैं, 1986 से ये लोग कर रहे हैं। और सबसे दुर्भाग्य की बात है कि परिस्थिति शहर की ऐसी हो गई है कि कम से कम 50% आबादी जो समृद्ध है, जिनके पास पैसे हैं, वह शहर छोड़कर या कल्याण चली गई या अंबरनाथ चली गई या मुंबई चली गई। इसका अर्थ यह है कि इस शहर में आज तक जो मूलभूत सुविधा तक नहीं पहुंच पाई। इनके घर से 7 बार स्टैंडिंग चेयरमैन, 5 बार आमदार, कालानी परिवार को इस शहर ने भर भर कर दिया, लेकिन उसके बदले में अगर वह आत्मचिंतन करेंगे तो उन्होंने दिया भय, गुंडागर्दी, अपराधीकरण, लोगों के दुकान खाली करना, रंगदारी करना, ये सारी चीज़ें इन्होंने करी है। और मैं समझता हूँ आज की युवा पीढ़ी समझ गई है, अब इनके झांसे में नहीं आएगी। भाजपा की तरफ से इनको व्हिप जारी हुआ था, व्हिप का उल्लंघन किया था, भाजपा से कार्रवाई होने वाली है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जब ये नगर सेवक थे, 9 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था। वह याचिका हमारे कोकण आयुक्त के पास लंबित है। माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कोकण आयुक्तों कि 30 नवंबर तक इस याचिका का निपटारा हो जाना चाहिए और आने वाले दिनों में 9 नगर सेवक जो कि टीओ के थे, जो टीओ की तरह से विसर्जित हो गई, अभी टीओ के का नामो निशान नहीं रहा, उस पार्टी के नगर सेवकों का नगर सेवक पद रद्द होगा। और दूसरा प्रश्न, एक मुझे आश्चर्य की बात यह लगी, जब पंचम कालानी का प्रवेश हो रहा था थाना के टिप टॉप होटल में, उस कार्यक्रम में श्री पप्पू कालानी जी और ओमी कालानी जी दिखाई नहीं दिए। इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस का चरित्र अलग है। बंगले पे मंत्री मिलने आते हैं, दिखाते हैं, पप्पू से गले मिलते हैं, फोटो निकालते हैं, लेकिन जब सार्वजनिक रूप से उन्हें मना कर देते हैं आने के लिए, ये दोहरा चरित्र ठीक नहीं है। आदरणीय पप्पू कालानी और ओमी कालानी की इस तरह से मेरे हिसाब से इनका अपमान करना ठीक नहीं है। आज पंचम कालानी इन्होंने अपने नगर सेवक पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रवादी में प्रवेश किया। खबर शहर में ऐसे चलने लगी कि भारतीय जनता पार्टी के 22 नगर सेवकों ने राष्ट्रवादी में प्रवेश किया, जो कि अपने आप में एक झूठ है। झूठी खबर को व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। आप सभी पत्रकारों ने और सभी शहरवासियों ने भी देखा होगा कि जब पंचम कालानी ने प्रवेश किया तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी नगर सेवक वहां पर नहीं था, सिर्फ पंचम कालानी को छोड़ करके। जब महापौर के चुनाव थे उस वक्त 9 नगर सेवकों ने, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया था, जिसमें पंचम कालानी थी, रेखा ठाकुर थी, शुभांगिनी निकम, कविता गायकवाड़, डिम्पल ठाकुर,
आशा नाना बिराड़े, दीपा नारायण पंजाबी, छाया चक्रवर्ती और जयश्री पाटिल, इन 9 नगर सेविकाओं का पर हमने व्हिप के उल्लंघन का कोंकण आयुक्त के पास केस डाला हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश है कि 30 नवंबर तक इस केस की रिजल्ट आनी चाहिए और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। इनमें से जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल अब उनके साथ नहीं है, यानी कि जिन्होंने बगावत की उनमें से भी एक नगर सेविका जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल उनके साथ नहीं है। बाकी ये जो 8 नगर सेवक हैं जिनके ऊपर हमने व्हिप का उल्लंघन करने का केस दाखिल किया है, उसमें से सिर्फ पंचम कालानी ने इस्तीफा दिया है, इस डर से कि 30 नवंबर तक वो डिस्क्वालीफाई होंगे, और डिस्क्वालीफाई तो पक्का होंगे। पद का इस्तीफा देने से डिस्क्वालीफिकेशन नहीं रुकता है, क्योंकि अभी नया GR है जिसमें 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर बंधन होगा। तो इन्होंने दूसरे अन्य पक्ष का सहारा लिया है और उसमें जाकर के प्रवेश किया है। बाकी जो 8 नगर सेविकाएं हैं वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। अगर कोई भी बिगर नगर सेवक पद का इस्तीफा दिए किसी पक्ष में जाता है तो तुरंत डिस्क्वालीफाई होता है। इसके बाद हमने दूसरे 7 नगर सेवकों पर और डिस्क्वालिफिकेशन का केस डाला है, उसमें से भी कोई भी नज़र नहीं आया। कोई भी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर अन्य पक्ष में नहीं गया है, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। जब 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है और जनता जिस चुनाव चिन्ह पर जिस पार्टी के नाम पर चुन के देती है और बीच में अगर पार्टी के साथ वो धोखा करते हैं तो यह पार्टी के साथ सिर्फ धोखा नहीं है, यह जनता के साथ भी धोखा है। लोगों ने कमल के निशान को देख करके चुन के दिया, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देख करके चुन के दिया, भारतीय जनता पार्टी को देख के उन्हें चुना है, और बीच में ही पार्टी को छोड़कर किसी अन्य पक्ष में अगर जा रहे हैं तो यह शहर के साथ लोगों के साथ धोखा है। उन लोगों के साथ धोखा है जिन्होंने इनको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार समझकर वोट दिया है। तो आज पंचम कालानी ने अपना त्यागपत्र दिया है नगर सेविका से। वैसे भी 30 नवंबर तक उन्हें छोड़ना ही था, उन्होंने बहुत जल्द अपना पद त्याग कर दिया और अन्य पक्ष का सहारा लिया है। बाकी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी, कोई भी नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी छोड़ के नहीं गया है। एक लिस्ट जारी की गई थी जिनमें 22 लोगों के नाम थे, उसमें बीजेपी के 2 लोग जिनमें एक संजय सिंह और प्रशांत पाटिल का भी नाम था। तो हमने संजय सिंह से पूछा तो उन्होंने नो कमेंट्स कहा था। तो इसका क्या समझा जाए? मेरी कल ही बैठक संजय सिंह और प्रशांत पाटिल के साथ हुई है, हमारे वरिष्ठों के साथ भी हुई है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा पार्टी के साथ ही संबंध है, हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हमारा कहीं भी कोई वास्ता नहीं है। हमारे पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, पार्टी के अध्यक्ष, आमदार और प्रवक्ता इस बात का क्लियर खुलासा कर रहे हैं कि संजय सिंह और प्रशांत पाटिल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।